सर ये आपकी चाय और हिमांशी ये तुम्हारी चाय। थैंक यू। अच्छा और खाने में क्या बनाऊँ? नहीं नहीं, मुझे और कुछ नहीं खाना, मैं बस चाय पीऊँगी। और हाँ, तुम कुछ भी बना के खा लेना जो तुम्हारा मन करे, और बच्चों को टाइम से स्कूल से ले आना। हाँ हाँ मैं टाइम पे ले आऊँगा। प्लीज़ हैव टी। मैम इफ़ यू डोंट माइंड मैं आपसे एक सवाल पूछूं? जी? बुरा मत मानना, बट आपने अपने नौकर को ना कुछ ज़्यादा सर पे चढ़ा रखा है। क्या मतलब? अरे यही आपका नौकर, हमारी हिम्मत नहीं होती आपके सामने आपका नाम लेने की, और वो आपके सामने एक नौकर होके आपका नाम ले रहा है और तो तुम करके बात कर रहा है आपसे। ये क्या तरीका है? शायद आपको कोई गलतफहमी हो गई है। वो कोई इस घर का नौकर नहीं है, बल्कि वो मेरे पति हैं। क्या? ये और आपके पति? लेकिन मैम आप इतने बड़े ओहदे पे बैठी हुई हैं और आपका पति एक मामूली सा इंसान एक नौकर जैसी जिंदगी जी रहा है। इम्पॉसिबल। ये किसने कहा कि जो इंसान अपने घर में काम करता है वो उस घर का नौकर हो जाता है? तुम भी अपने घर में काम करते हो, तो क्या तुम अपने घर के नौकर हो? नहीं मैम, बात ऐसी नहीं है, बट मैं आपकी बात कर रहा हूँ। आपका इतने बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है, इतने बड़े लोगों के साथ आपकी मीटिंग होती है, और आपका हस्बैंड एक ये मामूली सा घर के काम कर रहा है, बस इसलिए मैंने पूछा। एक्चुअली हमारे बीच ना बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। बट फिर भी मैम, अब आप इतनी बड़ी बड़ी पार्टीज़ वगैरह में जाती हैं, वहाँ पे तो आपको अपने हस्बैंड को ले जाने में बहुत शर्म आती होगी, क्योंकि जब भी आप दोनों जाते होंगे तो आप दोनों में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लोग आपके ऊपर हंसते नहीं हैं? लोग क्यों हंसेंगे? और वैसे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि बाहर दुनिया वाले हम दोनों के बारे में क्या सोचते हैं। हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं, और इतना बहुत है हमारे लिए। और तुम्हें पता है, मैं IAS ऑफिसर अपने पति की वजह से बनी हूँ। पति की वजह से? समझा नहीं मैं। बात कुछ ऐसी है कि जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तब मुझे पढ़ने का बहुत मन था, बहुत लगन थी मेरे अंदर, लेकिन मेरे घर वालों ने कभी मेरा साथ नहीं दिया। उन्होंने हमेशा मुझे ताने दिए कि तू लड़की है, तू पढ़ लिख के क्या करेगी, शादी करो, अपने घर जाओ, अपना घर संभालो। उसके बाद शादी करवा दी उन्होंने मेरी कम उम्र में। और जब मैं शादी होने के बाद अपने पति के घर आई, तो यहाँ आने के बाद मैंने अपने पति को अपने दिल की बात बताई, और उन्होंने मुझे समझा। वो खुद गवर्नमेंट ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने अपने एग्ज़ाम्स छोड़कर मुझे पढ़ाया, महंगे इंस्टीट्यूट्स की फ़ीस भरी, मेरे जॉब करने लगे। न जाने उन्होंने क्या क्या परेशानियां नहीं उठाई मुझे काबिल बनाने के लिए। और आज जो मैं इस ओहदे पे बैठी हूँ ना, इसका श्रेय सिर्फ़ और सिर्फ मेरे पति को जाता है, जो मुझसे इतना प्यार करते हैं, मेरे लिए इतनी सारी चीज़ें करते हैं। शायद उन्होंने जितना कुछ मेरे लिए किया है ना, मैं पूरी ज़िंदगी में नहीं कर सकती उनके लिए। और तुम कह रहे हो कि मुझे उस इंसान को बाहर लेके जाते हुए शर्म आएगी? नहीं, मुझे उनके ऊपर बहुत गर्व महसूस होता है कि वो मेरे पति हैं। अगर आज वो ना होते ना, तो मैं भी उन गुमनाम लड़कियों की तरह अंधेरे में ज़िंदगी बिता रही होती और किसी का घर चला रही होती। आज जो भी कुछ हूँ मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने पति की वजह से। अरे वाह मैम, आपकी ये कहानी तो बहुत लोगों को इंस्पायर कर सकती है। वैसे मुझे माफ़ कीजिएगा जो मैंने आपके पति के बारे में इतना उल्टा सीधा बोल दिया, क्योंकि मुझे पता नहीं था। बट आई प्रॉमिस आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा। और आपकी कहानी सुन के ना मुझे भी काफ़ी इंस्पिरेशन मिली है। इवन मेरी खुद की वाइफ को भी पढ़ने का मन था, बट मैंने उसको मना कर दिया। मैंने उससे ये कहा कि मैं तो अच्छा खासा कमा रहा हूँ, तुम पढ़ के क्या करोगी। बट अब मुझे लगता है कि मुझे भी उसको चांस देना चाहिए। उसका पढ़ने का मन है तो अब उसे पढ़ने दूंगा मैं। अच्छा लगा मुझे जान के। शिक्षा पे तो वैसे भी सबका अधिकार है। अगर किसी का मन है पढ़ने का तो उसे पढ़ाना चाहिए, उसे प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो अपने जीवन में एक अच्छा लक्ष्य प्राप्त करे। जी मैम, और मैम साइन कर देना।